जेलर ने किताब उठाकर दीवार की तरफ फेंकी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि किताब सीधे दीवार के पार निकल जाएगी। उसे शक हुआ। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और जब पास जाकर देखा तो पाया कि जो दीवार पहले ठोस लगती थी वो अब मिट्टी से लिपटी एक अखबार की शीट बन चुकी थी और वहाँ किसी ने कब एक सुराख खोद दिया था इसका किसी को पता तक नहीं चला। क्या कैदी यहीं से भागा था? वो ज्यादा सोच नहीं पाया और तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लिया। इंस्पेक्टर को जब पूरी बात पता चली तो वह बिना देरी किए सुरंग में घुस गया, मगर उसे देखकर हैरानी हुई कि सुरंग पूरी तरह से खोदी ही नहीं गई थी। ये एक भ्रम था। कैदी इस रास्ते से नहीं भागा था, बल्कि जानबूझकर सुरंग को एक ढलान के रूप में खोदा गया था। इंस्पेक्टर जैसे ही वापस लौटने की कोशिश करने लगा, उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। करीब करीब उसकी टांग टूट ही गई थी। उसने जल्दी से रस्सी खींची, जिससे बाहर के गार्ड्स ने उसे खींचकर बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद वह बाहर आया। जब सुरंग की लंबाई मापी गई तो पता चला कि यह पूरी 30 मीटर लंबी थी। जेलर सोच में पड़ गया कि आखिर किसी ने महज 6 महीनों में इतनी गहरी सुरंग कैसे खोद दी। तभी इंस्पेक्टर ने पास रखे एक चम्मच को उठाकर दिखाया और कहा, इसी से। तुम्हें कैसे पता चला? अभी अभी, वो बोला। ये सारा शोध रोज की खाने की थालियों से जुड़ा था। हर बार जब जेल का खाना आता तो औरत दीवार पर सूप की बूंदें लगाती ताकि मिट्टी जल्दी गल सके। इसके बाद वह दिन रात चम्मच से खुदाई करती रहती, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। इसलिए उसने जेल से बहुत सारी किताबें मंगवाई, कहते हुए कि वह पढ़ाई कर रही है। असल में इन किताबों का एक और मकसद था, सुरंग को ढकना। वह मिट्टी को कागज पर बराबर फैलाती, फिर उसे भिगोती और आखिर में दीवार पर चिपका देती। इस तरह जब जेलर निरीक्षण करते तो कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता और जब जरूरत होती वह उसे हटाकर खुदाई जारी रखती। अब सवाल था कि खोदी गई मिट्टी को कैसे हटाया जाए। जेल ऊंचे पहाड़ पर बनी थी और वहाँ अक्सर तेज हवाएं चलती थी, तो वह बस खिड़की से मिट्टी बाहर फेंक देती और हवा उसे उड़ा ले जाती। 6 महीने बाद सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी। अब शुरू हुआ असली भागने का प्लान। क्योंकि वह औरत लगातार सेल में बंद रहती थी, लोग उसे भूल चुके थे। उसी दिन जेल में अफसरों का दौरा होना था। हर कोई नाच गा रहा था और गार्ड्स अफसरों की खुशामद में लगे थे। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि वह औरत अब सेल के बाहर थी। वह सबके सामने से चलते हुए अफसर की कार की तरफ बढ़ गई। तुम सोच रहे होगे मैं इतने लोगों के बीच से कैसे निकल गई? क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है तो तुम्हें हर चीज कील ही नजर आएगी। तभी जब गार्ड खाना लेकर आया तो देखा कि वह औरत जो दरवाजे पर होनी चाहिए थी अब तक बाहर नहीं आई थी। वह घबरा गया और अंदर भागा, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक खाली कमरा मिला। कैदी का कहीं नामो निशान नहीं था। असल में वो औरत तो कार के नीचे छुप चुकी थी। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया और पूरा जेल परिसर हड़कंप में आ गया। जेलर ने अफसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खुद कार तक छोड़ा, बिल्कुल अनजान कि अपराधी उसकी ही आंखों के सामने भाग रही है। जब वह फिर से सेल में आया तो उसे सिर्फ वही सुरंग नजर आई, लेकिन असल में वो सुरंग सिर्फ एक छलावा थी। गेट पर तैनात गार्ड्स को भटकाने और समय खींचने का तरीका। जब गार्ड्स उस सुरंग के रास्ते अंदर बाहर हुए तब तक पूरे 25 मिनट बीत चुके थे और तब तक वह औरत कार से उतर चुकी थी और उसके सामने अब जो था वो था आजादी का उजाला।